हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मेरी जर्नी, 3 मंथ्स की जर्नी जिसमें मैंने अराउंड ये मान लीजिए कि 9 ऑफ़र लेटर्स तो मैंने लिए और उसके अलावा कुछ ऑफ़र लेटर्स मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। वो मैंने लिए ही नहीं थे क्योंकि ये जो 9 ऑफ़र लेटर्स थे ये काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे, अच्छी कंपनी से थे। वो बाकी के मैंने फिर रिजेक्ट ही कर दिए थे, लिए ही नहीं थे। अब ये 9 ऑफर लेटर्स आते कैसे हैं उसकी मैं थोड़ी सी जर्नी आपको बताता हूँ। होता क्या है कि करंट जो मेरी कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, वहाँ पे मेरा 11 LPA था और मेरी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे 1 साल से ऊपर हो गया था वहाँ पे और प्रोजेक्ट वो लगभग इतना ही चला था और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। फिर मेंटेनेंस पे चले जाते हैं प्रोजेक्ट, तो वो मेंटेनेंस पे चला गया था और तो टीम शॉर्ट हो गई थी। तो मेरे साथ के जो भी थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब वहाँ से मूव ऑन कर चुके थे अच्छे हाइक्स पे। तो यार मुझे भी वही होता है, जनरल सी बात है कि मुझे भी हुआ कि भाई चलो मैं भी कहीं ना कहीं मूव करता हूँ और हाइक लेता हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस में बैठ के अब कोडिंग तो इतना खास है नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो फिर मैंने रिज़ाइन डाल दिया 29 सितंबर को, यानी कि ये मान लीजिए कि जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं ईयर एंड के, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होने वाले थे मेरे नोटिस पीरियड के मंथ्स। ठीक है जी। तो अब जो सबके साथ होता है वो भी मेरे साथ हुआ। 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है और उससे पहले मैंने ट्राई किया काफ़ी कि कॉल्स आए नहीं आई थी, और थोड़ा सा पहले भी ट्राई किया था पर नहीं आई थी। और उस दौरान भी पूरा 1 महीना अक्टूबर पूरा निकल गया, कोई कॉल्स नहीं आई। एक बार तो लगने लग गया कि पता नहीं अब जॉब्स हैं भी कि नहीं मार्केट में, जैसा हम जनरली बात करते हैं आपस में कि जॉब्स पता नहीं अब हैं भी कि नहीं मार्केट में, और रिज़ाइन डाल दिया है। पर फिर एक उम्मीद भी थी कि क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये 3 मंथ्स का भाई इतना लंबा पीरियड है तो सबको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, है ना, इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, या 15 डेज़ में कोई आ जाए तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा अलो नहीं कर रहे हैं उनकी, क्योंकि हर किसी की डिमांड ये है कि जल्द से जल्द वो ज्वाइन करे जैसे इंटरव्यू क्रैक हो जाए। तो ये बड़ा चैलेंज था। तो स्टार्टिंग का पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। फिर नवंबर में, यानी नवंबर के स्टार्टिंग में क्या होता है कि 2 टेस्ट शेड्यूल होते हैं, एक सेपिएंट का और पब्लिसिटी सेपिएंट, और एक होता है हिंडा इंसेंटिव का शेड्यूल। तो हिंडा इंसेंटिव का जो टेस्ट था वो 100 क्वेश्चंस थे, डॉटनेट और एंगुलर के थे, क्योंकि जो पोजीशन थी वो डॉटनेट विद एंगुलर डेवलपर की थी, सीनियर एंगुलर डेवलपर की। और वो 100 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ और ठीक है, अब वेट करता हूँ कि उस टेस्ट का रिजल्ट आएगा। उसके 1-2 दिन बाद ही, स्टार्टिंग में नवंबर के, सेपिएंट का भी टेस्ट हो जाता है। और सेपिएंट में तो क्या होता है कि पहले एक टेस्ट होता है जिसमें डॉटनेट पूछी जाती है पूरी, और उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है फिर अगेन एक और टेस्ट आता है, उसका लिंक आता है, फिर मैं वो टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ। उसमें तो कोडिंग करनी थी। अब वो सेकंड भी हो जाता है और उसके बाद फिर थर्ड होता है उसका इंटरव्यू शेड्यूल। अब जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है वो, उसके पीछे भी बड़ा, मतलब क्या बोले, उस टाइम तो बड़ा स्ट्रेसफुल था। क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल होता मॉर्निंग में, और मुझे लगा कि मैं मॉर्निंग में शेड्यूल कर लेता हूँ और ये इंटरव्यू निपटा कर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। और ये इंटरव्यू होने वाला था 2.5 घंटे का। मुझे पता नहीं था उस चीज़ का। मैंने स्टार्ट तो कर लिया, पूरा वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, रूम में पूरा देखा, इधर उधर सब चेक करा, आईडी वाईडी चेक करी, और इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछना शुरू करे। अब थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें इंटरव्यूअर जो था वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली आप विजुअल स्टूडियो ओपन करिए अपना और लाइव कोडिंग करके दिखाइए। तो वो मुझसे टॉपिक्स पूछते गए और कोडिंग करवाते गए, जैसे कि जेनरिक्स हैं बना के दिखाओ, मिडलवेयर हैं, इस तरह से, मतलब जो अपना सॉलिड प्रिंसिपल्स के हो गए। तो जो अपने नॉर्मल डॉटनेट डेवलपर के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते गए, लेकिन बनवाते गए। ऐसा नहीं कि थ्योरी पूछा और छोड़ दिया। तो उसमें 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लग गए। मेरा सिर फटने लग गया क्योंकि इतनी कोडिंग कर करके, और कुछ क्वेश्चंस मैं कर भी नहीं पा रहा था, कुछ कर पा रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था। तो ऊपर से ऑफिस का स्ट्रेस, क्योंकि ऑफिस ऑन था, वहाँ भी मीटिंग होनी थी स्टार्ट 11:30 बजे। तो भागम भाग निकला, थोड़ा लेट हो गया, हाफ डे लग गया। वहाँ भी HR से डांट पड़ी क्योंकि लेट हो गया, क्लाइंट की मीटिंग थी, लेट हो गया, जो कि गलत था। तो हाफ डे लगा उसके। चलो ठीक है, वो इंटरव्यू हो गया और मैं 50-50 था, मतलब मैं श्योर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ उम्मीद थी कि हो सकता है हो जाए। और वहाँ पे मैंने डिमांड भी 18 LPA किया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 11 LPA था। तो मैं सोच रहा था कि मुझे 18 LPA तक मिल जाए तो दैट्स ओके, आई विल चेंज। और फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कोग्निजेंट से, क्योंकि वहाँ भी अप्लाई किया हुआ था उनके पोर्टल पे। और कोग्निजेंट का इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, तो 1-2 दिन बाद ही इंटरव्यू भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और कोग्निजेंट का इंटरव्यू ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका, क्योंकि 1 ही घंटे का था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्योंकि इससे पहले वाले में मैं ऑलरेडी बहुत टाइम खर्च कर चुका था। तो मैंने भी एक
मतलब थॉट बना लिया था कि मैं अब आगे से 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू नहीं देने वाला हूँ। मैं पहले ही पूछने लग गया सबसे कि भाई 1 घंटे या आधे घंटे का है तो मैं दे दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। क्योंकि हम 2.5 घंटे लगाएं यार, इतना क्रिटिकल है, नोटिस पीरियड चल रहा है, तो यार हमारा भी राइट है बोलने का। 2.5 घंटे हम लगाएं, फिर हमें ऑफिस भी जाना है, हाफ डे है तो वो भी देखना है, तो एज ए कैंडिडेट हमें भी तो प्रॉब्लम्स आती है ना। तो ठीक है, वो 1 घंटे का हुआ दोपहर के टाइम, और मैंने उस दिन भी हाफ डे ले लिया था। तो 1 घंटे का हुआ, उसमें वही सॉलिड प्रिंसिपल्स, ओप्स और जो सी शार्प के बेसिक्स होते हैं वो पूछे गए। कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स दी गई, सी शार्प में ही वो बना के दिखानी थी, वो बना के दिखा दी। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट का और टीम में मैं कैसे काम करता था वो पूछा, और जो गिट होता है ना वर्जनिंग, उसका पूछा कि कैसे आप अपनी ब्रांचेज वगैरह मैनेज करते थे, फ्लो क्या था आपका रिलीज मैनेजमेंट का, वो पूछा। तो वो कन्विंस हो गए, और मुझे भी लग रहा था कि ये जो कोग्निजेंट वाला है ये क्रैक हो जाएगा। बट ये नहीं पता था कि कब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैंने ये सुना था उस टाइम पे कि भाई जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो टाइम बहुत लेती हैं, प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। तो होता क्या है कि 2-3 दिन बाद ही रिजल्ट भी आ जाता है, तो ये सही रहता है कि ऑफर लेटर आ जाता है। तो सबसे पहला जो ऑफर लेटर आता है फिर वो कोग्निजेंट का आता है। 16 LPA वो ऑफर करते हैं, क्योंकि करंट जो पैकेज था उसके अकॉर्डिंग 11 था, तो 16 वो ऑफर करते हैं पुणे लोकेशन पे, और जो पोजीशन थी वो थी सीनियर एसोसिएट प्रोजेक्ट्स। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि पुणे जाना पड़ेगा उसके लिए, और वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, मतलब क्लियर है नहीं उसमें कि ये रिमोट है कि क्या है। तो जहाँ तक लग रहा था कि वर्क फ्रॉम ऑफिस ही मिलेगी, और पुणे शिफ्ट करना, अब मैं रहता हूँ NCR में, पुणे शिफ्ट करना मतलब वही 1.5-2 लाख का, क्योंकि फुल फैमिली, हम पूरी फैमिली साथ रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे, और मेरी दादी हैं 92 ईयर्स की अराउंड। तो हम सब साथ में रह रहे हैं यहाँ पे। अब सबका इतनी दूर चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। तो मैंने सोचा कि जो लास्ट होती है ना, ऑफ़र लेटर की एक डेट होती है कि भाई ये इतने दिन वैलिड है, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसका लास्ट डेट तक वेट करते हैं, तब तक हो सकता है कुछ और हो जाए। 3-4 दिन बाद सेपिएंट से, मतलब सेपिएंट में मैंने HR से बात करी, तो मैंने कहा कि आगे कुछ है, तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू और कंडक्ट किया आधे घंटे का, यानी कि 1 घंटे का टेस्ट, फिर 1 घंटे का टेस्ट और 2.5 घंटे का इंटरव्यू, उसके बाद फिर एक और आधे घंटे का साइकोमेट्रिक टाइप कुछ, कि मतलब आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, क्लाइंट के साथ कोई चीज़ हो जाए या टीम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कैसे चीज़ों को, सिनेरियो बेस्ड कुछ था। तो वो आधे घंटे इंटरेक्शन चला, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, वो मैंने रात को कराया था, क्योंकि हर रोज़ छुट्टी नहीं ले सकते ना ऑफिस से, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये ठीक है, मतलब अब लग रहा है कि मुझे सेपिएंट में हो जाएगा। तो अभी भी मैंने कोग्निजेंट का नहीं करा, बट उसके 1 दिन बाद HR बोलते हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन को हम होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लाउड में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है कि क्लाउड में अच्छी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, .NET विद एजोर क्लाउड, ठीक है, या AWS किसी में भी हो, बट एजोर ज़्यादा। तो उन्होंने कर दिया एप्लीकेशन होल्ड, फिर मेरे लिए क्लियर हो गया, क्योंकि 2 ही तो ऑफर थे ना, एक कोग्निजेंट और एक सेपिएंट, तो मैं भी सॉर्टेड हो गया। फिर ठीक है भाई, अब कोग्निजेंट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अकेले चले जाएंगे, PG ले लेंगे यार, और क्या करें। तो मैं 23 नवंबर के आसपास फिर कोग्निजेंट को, जो बिल्कुल लास्ट डेट आ गई थी, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यानी आप ये देख लीजिए कि लगभग अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर के भी मैं 23 नवंबर तक पहुँच गया हूँ, तो सिर्फ एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट हुआ है 16 LPA, वो भी कोग्निजेंट, ठीक है। तो अब सेपिएंट ने तो धोखा दे दिया, क्या करें अब, और इंटरव्यूज़ देते हैं। मैं इंटरव्यू शेड्यूल करता गया, देता गया। तो कभी कभी मैं ये करता था कि दिन में कर लेता था, मतलब छुट्टी ले लेता था, तो उस दिन पूरा, क्योंकि लीव्स मैंने बचा रखी थी, तो उस दिन लीव लेके पूरा शेड्यूल कर लेता था। तो एक दिन तो ऐसा भी था, मैंने एक दिन में अराउंड 8 इंटरव्यू दिए थे। मैं बोल बोल के थक गया था, मेरा गला दुखने लग गया था, सिर फटने लग गया था, मेरे फीवर आ गया था, क्योंकि हर इंटरव्यू 1-1 घंटे का है, ठीक है, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो हम सोल्व कर रहे हैं, बार बार इंट्रो देना, 8 बार सेम इंट्रो देना कि माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम देयर, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई नो दिस टेक्नोलॉजी। तो मतलब पूरा पागल होने वाली बात हो गई। हाँ, बट ठीक है, वो काम भी आती हैं चीज़ें, तो उनमें से बाद में जाके कुछ कन्वर्ट हुए, जैसे कि कुछ दिन बाद ही, अब ये मान लो कि एक ही ऑफर लेटर था नवंबर के अंदर, फिर आते हैं हम दिसंबर में, यानी कि जो मेरा लास्ट मंथ था नोटिस पीरियड का, और लास्ट मंथ में ये मान लो कि 6 से 7 दिसंबर के आसपास एक R सिस्टम्स, वहाँ पे मेरा हो जाता है क्रैक, क्योंकि इंटरव्यू होता है वो जल्दी हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि 2-3 दिन में ही टेक्निकल और पहला कोडिंग का होता है, ऑनलाइन हो जाता है, फिर उसके बाद इन ऑफिस फेस टू फेस होता है मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे वो भी क्लियर हो जाता है, और ठीक है, वो ऑफर लेटर पे बातें चलने स्टार्ट हो जाती है कि कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने भी 18 LPA का ही बोला कि मुझे 18 LPA चाहिए, तो वो रेडी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोले ठीक है, हम आपको 18 नहीं, हम आपको 19 भी दे देंगे, बट हमारी कंडीशन ये है कि आपको अर्ली ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा यार, अब
ऐसे तो मत करो। एचआर से मैंने बात करी, मैं यार ऐसे तो मत करो। जब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मेरा 29 दिसंबर यानी कि ईयर का एंड जो था, क्योंकि 30 और 31 का तो सैटरडे संडे था, तो जो ईयर एंड था मेरा, मतलब वो मेरा लास्ट वर्किंग डे है और उससे पहले मैं नहीं आ सकता। और ये मैंने क्लियरली बता दिया था इंटरव्यू शेड्यूल कराने से पहले ही। अब सब क्लियर हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अब वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं तो बेटर है, आप अपने एचआर से बात करिए और आइए। अब वो पॉसिबल था नहीं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि भाई देखो पॉसिबल नहीं है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो करो, नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता वेट। ठीक है, फिर मैंने और इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। तो 1-2 दिन में ही, यानी दिसंबर के मिड के आसपास ही मदरसन टेक्नोलॉजी में हो जाता है। तो वहाँ पे पहला राउंड रहता है कोडिंग का, ऑनलाइन ही रहता है, वो हो जाता है। फिर फेस टू फेस में बुलाते हैं, वो नोएडा उनका ऑफिस होता है, तो कैंपस में ही बुलाते हैं मदरसन के। तो वहाँ पे फेस टू फेस जो मैनेजमेंट होता है उनके साथ होता है, वो डाटाबेस से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज वगैरह पूछते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाता है। फिर वीपी के साथ, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ होता है एक इंटरव्यू, तो वो भी पॉजिटिव था। मतलब वो भी पॉजिटिव थे कि भी ठीक है आपका हो गया और हम भी चाहते हैं कि आप यहाँ पे काम करो, क्योंकि उन्होंने सीवी देखा और सीवी में देखा कि इन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया है, फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करी है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस करी है, यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, एस्टेट 2 टाइम्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो उनको लगा कि ठीक है, थ्योरेटिकली लगा लो या और एक्सपीरियंस भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो ये कैंडिडेट सूटेबल है। और मदरसन में जो बात चल रही थी वो 16 LPA पे चल रही थी, क्योंकि 16 LPA उन्होंने ऑफर किया था स्टार्टिंग में, और मैंने सोचा कि चलो दे ही लेते हैं, क्योंकि अब एक कॉग्निजेंट का ही तो ऑफर है और आर सिस्टम है वो भी बीच में लटका हुआ है, क्या करें, कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यही देते हैं अब तो फिर मैंने क्या करा, मदरसन का ये 3 राउंड हो गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगोशिएशन देखो करना पड़ता है, आपको करना चाहिए, नेगोशिएशंस भी एक स्किल है। और मैं नेगोशिएट करके 17 पे आ जाता हूँ कि ठीक है 17 तक वो रेडी हो जाते हैं। उसी दौरान जिंदल स्टील्स हिसार है, ठीक है, वो क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस हिसार है तो मेरे पास में ही है, तो वहाँ से भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और कमाल की बात ये होती है कि जब मैं उनको बताता हूँ कि मेरा मदरसन में हो गया है तो वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि जिंदल स्टील्स भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है और मदरसन भी कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड हो गई। तो और ये कंपनी देखो बड़े कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं, तो वो वैसे ही पॉजिटिव हो गए थे कि भी ठीक है मदरसन का क्लियर किया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा बहुत बेसिक्स मुझसे पूछा, क्या करता हूँ, कितना एक्सपीरियंस है, वो सब करा। और थोड़ा बहुत मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें, क्योंकि वो प्रीवियस कंपनी में मेरी हिसार से ही थी और वो कंपनी जिंदल भी हिसार में ही है, तो थोड़ा उन्होंने इंक्वायरी कर ली थी, तो उनको लगा था कि ठीक है ये कैंडिडेट बेस्ट है। तो वो उन्होंने 15 से स्टार्ट किया था, पर मैंने कहा नहीं जी ये तो नहीं पॉसिबल। तो वो 17-18 तक रेडी हो गए थे कि ठीक है आप इतना कर लीजिए, क्योंकि आप एनसीआर में रहोगे तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो ठीक आपके 20-22 LPA के राउंड ही पड़ जाए। बात भी ठीक थी कि 20-22 के राउंड ही पड़ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा एक ये था कि मदरसन है, जिंदल स्टील्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये आईटी कंपनी नहीं है। और जितना मैंने अपने दोस्तों से बात करी, ठीक है, सब यही कह रहे थे कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, आप आईटी कंपनी ही देखो। तो मैं थोड़ा डायलेमा में आ गया कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके ऑफ़र लूँ कि ना लूँ, बट ठीक है ऑफ़र तो आ ही गया। तो जिंदल्स का आ गया और मदरसन का भी उसी दिन आ ही गया था। तो अब मेरे पास हो गया है कॉग्निजेंट, मदरसन और आर सिस्टम बीच में ही है, बट हाँ लास्ट में वो आ ही जाता है। और फिर उसके बाद ये अपना जिंदल स्टील्स, तो ये भी हो जाता है इसी के 1-2 दिन के बाद ही, यानी कि जो दिसंबर था उसके मिड में ही, ठीक है, मतलब 1-2 दिन बाद ही फिर आता है हिंडा इंसेंटिव का 23 LPA। वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैं 18 एक्सपेक्ट कर रहा था और मैंने इंटरव्यू भी 18 LPA पे दिया था उनका। बट वो इंटरव्यू मेरा यूएस में हुआ था, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी थी, इंडिया में उसके ऑफिस थे नहीं। और 1-1.5 घंटा इंटरव्यू चला था यूएस टाइमिंग में, और वो बड़े खुश थे .NET और एंगुलर से, इनसे जो भी मुझसे उनसे उन्होंने पूछा था वो बड़े खुश थे उससे, तो वो बड़े हैप्पी थे इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने मुझे 23 LPA खुद से ही ऑफर कर दिया कि ये बंदा कहीं और ना जाए। तो उनको बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू, और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ दे लिए थे, तो कॉन्फिडेंस आ ही गया था इंटरव्यू क्रैक करने का। 23 LPA मिला। अब मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि कॉग्निजेंट है, मदरसन्स है, जिंदल स्टील्स है, तो मेरे लिए भी अब मुझे सोचना पड़ रहा था थोड़ा। और अब आर सिस्टम का भी हाँ, जैसे ही हिंडा का है तो आर सिस्टम भी आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं कि भाई हम होल्ड कर रहे हैं एक बार, ठीक है भाई, हम क्लाइंट से बात करेंगे कि क्या वो वेट कर सकते हैं। तो उनकी बातें चलती रही, क्योंकि इतना जल्दी कैंडिडेट दूसरा मिलता नहीं है, इतना जल्दी इंटरव्यू क्रैक होते नहीं है, मतलब पाइपलाइन में नहीं था कोई कैंडिडेट इतनी जल्दी, तो वो होल्ड ही कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं मेरा। और उसी दौरान फिर एक अमंत्या टेक्नोलॉजीज़ है गुड़गांव में, तो उसका भी मेरा इंटरव्यू हो जाता है। फर्स्ट राउंड तो कोडिंग ही होता है, सीनियर
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही था वहाँ पे भी, एंगुलर के लिए। हालांकि मैंने रिएक्ट में काम किया था पूरा, बट मैं इंटरव्यू एंगुलर की भी दे रहा था कि ठीक है जो मिले वही सही है, क्योंकि ज़्यादातर एंगुलर के ही आ रहे थे, क्योंकि हिंडा इंसेंटिव भी सीनियर एंगुलर डेवलपर पे ही हुआ था। हालांकि इंटरव्यू मेरा डॉटनेट में था, क्योंकि मैंने क्लियरली बोल दिया था कि एंगुलर पे मैं काम कर लेता हूँ, बट मेरी जो कमांड है वो डॉटनेट पे ज़्यादा है। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी, ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो अब अमंता टेक्नोलॉजी का भी कोडिंग राउंड हो जाता है और लगभग 1 घंटे का होता है, दोपहर को ही हाफ डे लेके देता हूँ मैं। और इंटरव्यू होते ही, अब इस इंटरव्यू में कमाल की बात क्या होती है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, और हुआ क्या था कि इस इंटरव्यू में जो उप्स का कॉन्सेप्ट होते हैं ना, और एक ये जो असिंक अवेट प्रोग्रामिंग होते हैं, उसके ऊपर इन डेप्थ पूछा ये थ्रेडिंग व्रेडिंग, और मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप सोचिए कि एक क्लास है, उसको इनहेरिट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे भी मैंने, कि इवन कंपाइलर कैसे कंपाइल करता है, वो असेंबली में कैसे ट्रांसलेट होता है, उस लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो जो इंटरव्यूअर था ना, उसको भी बड़ा इंटरेस्ट आ गया। मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, इनको भी मैं थ्रेड लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा था। तो क्योंकि इतने इंटरव्यू दे लिए थे तो वही ना, प्रैक्टिस हो गई थी। अब इंटरव्यूअर को भी बड़ा मजा आया कि इतने इन डेप्थ आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो वो सुनता गया, और वो आधे घंटे का इंटरव्यू था। इंटरव्यू कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी एक्सटेंड इट टू 1 आवर। तो मैंने कहा या इट्स ओके। तो अब वो 1 घंटे से ऊपर थोड़ा चला ही जाता है। तो बट और कमाल की बात यह है कि ओप्स के बेसिक्स जो ये हैं, जैसे कि बेस कीवर्ड, मेथड ओवरलोडिंग, ये सब कैसे बिहेव करते हैं कंपाइल के टाइम, तो और मल्टी थ्रेडिंग वाला क्या होता है, तो उस पर बड़ा इंटरेस्ट आ गया उनको, और वो असिंक अवेट वाले में चलता गया। ठीक है, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। तो मैं इंटरव्यू होते ही कॉन्फिडेंट था कि ये हो जाएगा, और शाम तक तो क्लियर हो ही गया। उसके बाद क्लाइंट राउंड हो गया, क्लाइंट राउंड शेड्यूल हो गया, बट वो बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कैंडिडेट फाइनल है, सही है। और अब चूंकि बिल्कुल मिड आ गया, यानी कि 10-12 दिन बचे हैं, मतलब लास्ट वर्किंग डे के, तो वो इमीडिएट ज्वाइनर वाला जो है वो फेस आ गया है। तो अब हर कंपनी डेस्परेट है इंटरव्यू लेने के लिए भी, ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि 15 डेज बचे हैं। तो अब कैंडिडेट कहीं ना कहीं तो जाएगा, बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो बड़ा मज़ेदार टाइम था। तो वो मुझे, ये मान लीजिए कि तुरंत ही मतलब कर देते हैं ऑफर लेटर। और उसी दौरान फिर एक मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ थे प्रीवियस प्रोजेक्ट में, उनका टेली परफॉर्मेंस में हो जाता है। तो वो मजाक मजाक में कहता है यार कि तू चल यहाँ ही दे ले, हो सकता है हम साथ काम कर लें। तो मैंने ठीक है उसमें भी अप्लाई कर दिया, मेल डाल दिया, 4 की मेल उनसे लेके, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। और उसी दिन लगभग, क्योंकि ये मतलब 20-22 दिसंबर के आसपास की बातें हैं, उसी दिन नाइट में मेरा इंटरव्यू होता है। 1 घंटे का ही होता है इसमें हाँ कोडिंग ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, जनरल चीज़ें बहुत डिस्कस कर, पर हाँ इसमें नोट जेएस और इन चीज़ों के ऊपर बहुत पूछा। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैं सीखता रहता हूँ थोड़ा साथ के साथ, मोंगोडीबी, नोट जेएस, एंगुलर, रिएक्ट। हालांकि मैं डॉटनेट पे ज़्यादा काम करता हूँ, पर ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैं सीखता रहता हूँ, मतलब बाई इंटरेस्ट में सीखने के लिए। तो उन्होंने, जब मैंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई मैंने ये सब चीज़ें करी है, और मैंने कुछ मतलब 100-150 के आसपास डेवलपर को ट्रेंड भी किया है, मतलब एक कंपनी जो मेरी प्रीवियस थी वहाँ ट्रेनिंग भी थी, तो मैंने इतने को ट्रेन किया है पाइथन पे, PHP पे, इन सब पे। तो वो बड़ा इंप्रेस हो गए। वो कहते हैं यार इतना किया है तो इट्स ओके फॉर अस, कि अब हम कोडिंग नहीं पूछेंगे आपसे, जब इतना करा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कर लोगे यहाँ पे। तो शाम को इंटरव्यू होता है 1 घंटे के आसपास। अगले दिन मॉर्निंग में ही सैलरी नेगोशिएट हो रही होती है, और वो मुझे ऑफर करते हैं 16 LPA। 16 तो ऑलरेडी मेरे पास कॉग्निजेंट है, 16 टेली परफॉर्मेंस हो गया है, और यही 16-17 के राउंड अमंत्या में बात चली, क्योंकि क्योंकि मैं हर किसी डिमांड ही 18 LPA कर रहा था, तो उसी ब्रैकेट में था। मुझे लग रहा था कि इतना ही ठीक है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस पे, तो ठीक है। अब मेरे इतने बड़े भी कॉलेज नहीं थे कि मैं 50 LPA का वेट करूँ, ठीक है। तो अमंत्या का भी आ जाता है ऑफर लेटर वहाँ पे, और अब जो आर सिस्टम होल्ड पे था कि वो भी रेडी हो जाते हैं ऑफर। अब आर सिस्टम जो कि होल्ड पे था, क्योंकि क्लाइंट वेट करने को रेडी था मेरे लास्ट वर्किंग डे के लिए, तो अब वो भी रेडी हो जाते हैं। बट मेरे पास अब 23 LPA था हिंडा इंसेंटिव का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको वो ऑफर लेटर बता देता हूँ कि भाई मेरे पास है, ठीक है, तो मैं ओबियसली वही ज्वाइन करूँगा। हालांकि मैं वो ज्वाइन करने वाला नहीं था, बट मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि भाई ठीक है मेरे पास है, मैं वही ज्वाइन करूँगा। तो वो फिर रिवाइज़ करने लग जाते हैं, सारे रिवाइज़ के फेस में आ जाते हैं। तो आ जाता है 27 दिसंबर। अब बचे हैं सिर्फ 3 दिन मान लो, 27, 28 और 29 मेरा लास्ट वर्किंग था। अब जिंदल स्टील्स वो भी अप्रोच कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी नहीं, मैं क्योंकि ऑलरेडी 23 है, अगर आप मैच कर सकते हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो वो कैंसिल हो जाता है, मतलब वो मैं ऑफर लेटर रिजेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास आ जाता है। हिंडा इंसेंटिव अभी होल्ड पे है, मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। कॉग्निजेंट को मैं कुछ नहीं कहता हूँ अभी, क्योंकि अब मैं डायलेमा में फंस चुका हूँ यहाँ पे। फिर मुझे याद आता है कि यार एक इंटरव्यू मेरा ऐसा था कि जो कॉग्निजेंट के साथ था, पहले ही था भले ही उससे, और बहुत लंबा था, 2.5 घंटे
तो सिर्फ कोडिंग करी थी। तो यार उससे थोड़ी उम्मीद थी मुझे लगा यार कि ठीक है, अगर ये हिंडा इंसेंटिव 23 दे रहे हैं, बाकी आर सिस्टम ये भी मतलब 18-19 के राउंड आए हुए हैं, बट स्टिल अगर पब्लिसिस्ट सेपिएंट मुझे 18 LPA ऑफर करता है तो मैं उसी को ज्वाइन करूँगा। हालांकि होल्ड पे था, घर पे मैंने डिस्कस किया, बोले कि एक बार ट्राई कर लो, बात करके देख लो, हो सकता है कि दोबारा मतलब उस पर कुछ आ जाए रिप्लाई। तो मैं 27 दिसंबर को अप्रोच करता हूँ HR को और मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब कुछ ऑप्शन है अभी रिकन्सिड्रेशन के आगे, क्योंकि पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया है आपने और पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया है और मेरे सिर्फ 2 डेज़ बचे हैं अब लास्ट वर्किंग डे के, तो मुझे डिसीजन तो लेना होगा। तो यस और नो कुछ तो बताइए। तो उन्होंने फिर यस कर दिया और कहते हैं आप वेट करिए, करंटली आपके पास क्या ऑफ़र लेटर्स हैं, मतलब कितने अमाउंट के ऑफर्स है वो बताइए। तो मैंने कहा कि 23 है। तो क्योंकि मैं 18 LPA उनसे डिमांड कर रहा था, 23 का ऑलरेडी था, तो उन्होंने फिर उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आगे ही कर दिया जिसको मैं मना ना कर पाऊँ। ठीक है, वो डन हो जाता है। उसके बाद ये सारे ऑफर लेटर, फिर जो रिवाइज ऑफर लेटर्स होते हैं सारे के सारे 29 दिसंबर को आते हैं, जो कि मेरा लास्ट वर्किंग डे था। तो मॉर्निंग में सारे ऑफर लेटर्स रिवाइज होके आ जाते हैं। अब उन सब में से मुझे एक सेलेक्ट करना था, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सेपिएंट को। बाकी सबको सॉरी बोलना पड़ता है और ये ऐसा टाइम है जिस पे गालियाँ भी बहुत खानी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे ऑफर लेटर ले लिए हैं। अब गालियाँ भी देखो सही है, अब HR भी क्या करें, क्योंकि उनको भी तो टाइम लगता है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने में, पूरा इंटरव्यू शेड्यूल करने में, सब प्रोसेस करने में। तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अर्निंग भी देखनी है कि कुछ तो हो ऐसा। ठीक है, हम 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कमा रहे हैं तो बिल्कुल 1-2 लाख में भी ना आ रहे हैं, तो हमें भी देखना होता है। तो ठीक है, सबको 1 बाय 1 सॉरी बोला। ऐसा नहीं, मैंने बस एक चीज़ डिफरेंस रखी, जैसे HR करते हैं ना, कि बहुत सारे HR क्या करते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है ठीक है, नहीं रिजेक्ट है वो बताते तक नहीं है, होल्ड कर देते हैं, रिप्लाई तक करना बंद कर देते हैं। मैंने वैसा नहीं किया। मैंने डिसाइड करा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सबको क्लियरली बताऊंगा कि मैंने ये ज्वाइन किया है। तो मैंने सबको 1 बाय 1 बताना शुरू किया। कुछ एक दिन बाद ही, हाँ, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी, यानी कि 2 जनवरी की मेरी ज्वाइनिंग थी, 2 जनवरी को फिर मेरे पास आर सिस्टम से कॉल आता है एंड What happened? They offered 29 LPA, और जो कि सबसे हाईएस्ट था अभी तक के जितने भी हो, सेपिएंट से भी काफ़ी आगे था। बट मैं माइंड बना चुका था, क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया आर सिस्टम्स को और सेपिएंट को, तो ऑब्वियसली सेपिएंट ज़्यादा बिग टेक कंपनी थी और वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक थी, और अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब सेपिएंट का पॉजिटिव था रिव्यूज़। तो फिर मैंने वो 29 को छोड़ दिया और मैंने फिर उससे कम में ही सेपिएंट को ज्वाइन किया। तो यार ये थी जर्नी, और इसमें उस दौरान कुछ इंटरव्यूज़ तो ऐसे थे जो बिल्कुल एक ही दिन में हो गए, जैसे कि एक स्कैंडियन था और एक अकॉर्डियन करके कुछ और एक एडुटेक करके था। ये 3 ऑफर लेटर, क्योंकि मैं 9 बोल रहा हूँ ना, तो ये 3 ऑफर लेटर्स और भी थे, और ये लगभग वही 20-22 दिसंबर के आसपास की बातें हैं। एक ही दिन में जो मैं बोल रहा था ना कि बहुत सारे इंटरव्यू थे, तो उन्हीं में थे ये, और इनके तो राउंड भी उसी दिन हो गए। जैसे कि फर्स्ट राउंड मॉर्निंग में हो रहा है और सेकेंड राउंड दोपहर में हो रहा है, और फाइनली शाम को ऑफर लेटर, और वो 18 LPA थे दोनों के। तो ये चीज़ है। 9 ऑफर लेटर्स, तो ये 29 को ये मान लो कि थे हाथ में। बड़ा मज़ा आया, थोड़ा एंजाइटी भी थी और कन्फ्यूज़न भी था। और फिर लास्ट में जब सभी कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया, तो कोग्निजेंट और सेपिएंट 2 में से ही सिलेक्ट करना था। तो ऑब्वियसली बात है, अब सेपिएंट ने बहुत अच्छा ऑफर दे दिया था, कोग्निजेंट बहुत दूर था ऑफर, और ऊपर से कोग्निजेंट डिस्टेंस वाइज भी बहुत दूर थी, पुणे में थी। तो मेरे लिए ईजी हो गया था सेपिएंट को चूज़ करना। तो फिर मैंने सेपिएंट को चूज़ किया और ज्वाइन कर लिया। ये था यार कि मतलब आप मान लो कि 130% 20% के पास हाइक हो गया लगभग, क्योंकि 11 LPA से सीधा 29 LPA आर सिस्टम ने ऑफर कर दिया, तो इतना बड़ा हाइक हो गया था। तो फिर यही है कि 29 को लास्ट वर्किंग डे था, तो एंजॉय किया। अब सब इंटरव्यू देने बंद, और फाइनली ज्वाइन करके आराम से बैठ गए। तो ये थी यार स्टोरी। और हाँ, इंटरव्यू के बारे में मैं बताना चाहूँ तो जनरली जो चीज़ें हैं देखो सिमिलर ही होते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं, घूम फिर के वही होते हैं। बस ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली देते हो। हाँ, कुछ बातों का आप ध्यान रखना। जो मिस्टेक्स मैंने करी थी, कुछ मिस्टेक्स मैंने ये करी थी, जैसे कि कहीं पे मैंने ईयरफोन का यूज़ किया, अब उससे बैड इंप्रेशन चला गया, तो वो इंटरव्यू ख़राब हो गया। तो ये ईयरफोन्स आप यूज़ मत करें, प्रॉपर हेडसेट ही यूज़ करें। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी
अच्छी रखें इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ख़राब इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो वॉइस गैप हो जाता है और फिर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो चीज़ों को। वो मेरे साथ हुआ था, एक इंटरव्यू था, मैं मोबाइल को कनेक्ट करके उससे इंटरव्यू दे रहा था, उसमें बीच में कॉल्स आ रही थी बार बार, तो मेरा वो इंटरव्यू बहुत ख़राब हो गया था। और ऐसे ही मेरा एक कैब जेमिनाई में भी इंटरव्यू था, ठीक है, एक HCL में था, वो भी ख़राब हो गया था सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो इन चीज़ों का यार ध्यान रखना। और मैंने उस चक्कर में सेनाइजर का जो अच्छा माइक होता है, हेडसेट वाला माइक होता है, वो लिया ताकि मेरा इंटरव्यू ख़राब ना हो। और इंटरनेट की स्पीड को भी मैंने 40 Mbps से 100 Mbps किया। और कुछ दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगा जहाँ पे मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, क्योंकि अच्छी कंपनी के इंटरव्यू ख़राब ना हो मेरे, इसलिए। तो इन चीज़ों का यार ध्यान रखना और अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो और प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि प्रोजेक्ट हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट मुझसे पूछा गया था कि आप किस पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करा है आपने और किस तरह का आपका प्रोजेक्ट था और टीम में आपका क्या रोल था, क्योंकि 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो चलिए, ये तो थी मेरी स्टोरी 9 ऑफर लेटर्स की, और विद 29 LPA मैंने आपको बताया कि इतने तक मुझे ऑफर हुआ था। तो ये इसकी जर्नी थी। अगर फिर भी आपको लगता है, क्योंकि देखो एज ए मैं .NET डेवलपर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैंने .NET पे काम किया है, .NET कोर पे काम किया है, SQL पे काम किया है, बैकएंड टेक्नोलॉजीज में पाइथन, जेंगो, फ्लास्क, PHP, लारावेल पे मैंने नहीं किया है, जावा पे मैंने कभी काम नहीं किया है। अगर इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरव्यू में या कहीं भी आपको हेल्प चाहिए या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो बेशक कोई गाइडेंस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।